वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो हम लोग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट है हमारे पास 5-फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, 5-फ्लोरोयूरासिल जो है साइटोटॉक्सिक एजेंट है जो IV या टॉपिकल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कैंसर्स की ट्रीटमेंट में। ठीक है, और ये आता है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी अगर हम स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी देखें तो बैकबोन जो है इसकी वो पायरिमिडीन से है, तो इसीलिए ये जो है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्लोरोयूरासिल जो है इसमें एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है एज आ एंटी मेटाबोलाइट, मतलब एंटी मेटाबोलाइट कौन से कंपाउंड होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्ट्रक्चरली हमारे पास रिलेटेड करते हैं नॉर्मल सेल के अंदर जो कंपाउंड मौजूद होते हैं उनके साथ। नॉर्मली जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं ना, उनसे मिलने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं स्ट्रक्चरली, वो हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉर्मली ये क्या करेंगे, प्यूरिन और पायरिमिडीन, मतलब एंटी मेटाबोलाइट जो भी हैं, प्यूरिन हो गया, पायरिमिडीन हो गया, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स जितने भी प्रिकर्सर, उनकी जो है सिंथेसिस को जाके इनहिबिट कर देते हैं या उनके साथ compete करते हैं DNA RNA की सिंथेसिस पे, तो अल्टीमेटली उनको ब्लॉक कर देते हैं। 5-फ्लोरोयूरासिल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे फ्लोरो, ठीक है, 5-फ्लोरोयूरासिल, या इसका अगर हम आयुर्वेदिक नेम देना चाहें 5-फ्लोरो 1 हाइड्रो 3 हाइड्रो, क्योंकि फर्स्ट पे भी हाइड्रो है और थर्ड पे भी, अगर इसकी हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पायरिमिडीन रिंग से ये क्योंकि हमें मिलती है। पायरिमिडीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सिमिलर है। ठीक है, ये पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर, तो 1 हाइड्रो 3 हाइड्रो पायरिमिडीन 2 4 डायोन, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन है। इंडिकेशंस अगर हम देखें 5-फ्लोरोयूरासिल की कि किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है। 5-फ्लोरोयूरासिल जो है हमारे पास ईसोफेगल, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक कोलान, उसके अलावा रेक्टल कैंसर्स, इन सब में जो है यूज़ किया जाता है। पेनक्रियाज हो गए, पेनक्रियाज के अलावा गैस्ट्रिक, उसके अलावा कोलान है, रेक्टल कैंसर्स हैं, इन सब में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा प्राइमरी जो स्क्वैमस सेल कैंसर है उनमें यूज़ किया जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में यूज़ किया जाता है, एंडोक्राइन ट्यूमर्स। इसके अलावा हेड या नेक रीजन के कैंसर्स हैं, हेपाटोबिलियरी कैंसर, थाइमिक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन सब में ये जो है यूज़ किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल हो गया, इसके अलावा ब्लैडर कैंसर है, ठीक है, या हमारे पास हेपाटोबिलियरी कैंसर है। इसके अलावा हेड एंड नेक। साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें 5-फ्लोरोयूरासिल्स के, तो साइड इफ़ेक्ट कॉमनली इसमें जो है डायरिया करा रहा होता है। डायरिया के अलावा नोजिया, वोमिटिंग, इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, माउथ सोर्स कराएगा, ठीक है, और फोटोफोबिया, इसके अलावा लो ब्लड काउंट, टेस्ट चेंजेस करा देगा। ठीक है, कॉमनली ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। और इसके अलावा जो लेस कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है स्किन रिएक्शंस करा देते हैं। स्किन रिएक्शंस के अलावा हेयर थिनिंग होती है, या जो है डिसकलरेशन ऑफ नेल। ये सब जो है अब लेस कॉमन है, जबकि डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह ये सारे के सारे जितने भी थे वो ज़्यादा कॉमनली है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें 5-फ्लोरोयूरासिल का, तो ये हमारी जब भी सेल डिवीजन हो रही होती है DNA की सिंथेसिस में,
डीएनए सिंथेसिस में हमें प्यूरीन, पायरिमिडीन, जितने भी ये हो गए यूरासिल वगैरह, पायरिमिडीन है, यूरासिल है, ये सब के सब रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है। ये होंगे तभी जो है डीएनए की सिंथेसिस हो रही होगी। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, उन्हें यूरासिल बहुत पसंद होता है, मतलब जैसे ही वो यूरासिल को देखते हैं तो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, चाहे फिर वो सेल या आरएनए का पार्ट नहीं भी होंगे ना, तो जैसे ही इनको यूरासिल नज़र आता है कैंसर सेल्स को, वो उसको यूज़ करते हैं। तो 5 फ्लोरो यूरासिल जो है हमारे पास, ये बाइंड हो जाता है आके थायमिडिलाइट से, ठीक है। थायमिडिलाइट से जैसे ये बाइंड होगा इस एंजाइम के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो अल्टीमेटली हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगी इसकी वजह से। फ्लोरोयूरासिल मतलब जो है थायमिडीन की डीएनए स्ट्रैंड के साथ जो इनकॉर्पोरेशन होती है उसको रोक देता है। जब थायमिडीन जाके डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। थायमिडिलाइट जो है हमारे पास यूरासिल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है, तो अल्टीमेटली फिर वो जो है यूरासिल को भी वहाँ पे अटैच होने से, मुख्तलिफ जो आ रहे होते हैं उनको अटैच नहीं होने देता। थायमिडिलाइट की एब्सेंस में क्या होगा, जब ये एंजाइम को इसने इनहिबिट कर दिया तो डीएनए की या आरएनए दोनों की सिंथेसिस जो है इनहिबिट हो जाती है। तो ओवरऑल ये मतलब क्या करा रहा होता है कि ये सारे मैकेनिज़म्स जैसे ही होंगे तो इन सब की वजह से सेल डेथ होगी, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। इसके अलावा अगर हम एसएआर देखें 5 फ्लोरोयूरासिल का, ठीक है, एसएआर की सबसे पहली पॉइंट है हमारे पास जो 5th पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, ठीक है। 5th पोजीशन की सब्स्टिट्यूशन में अगर हम कराएं तो मोलर रिफ्रैक्टिविटी जो होती है इसकी वजह से जो है हमारे पास एक्टिविटी इंक्रीज होगी ड्रग की। तो अगर हम 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं और वहाँ पे उस जो सब्स्टिट्यूशन की वजह से मोलर रिफ्रैक्टिविटी मतलब जो है मोल के अंदर कितनी पोलराइज होने की सलाहियत है वो जब इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली हमारे पास ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर ऐड हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे वो अगर इसके साथ ऐड हो 5th पोजीशन पे, तो इसकी वजह से भी जो है इंक्रीज़ होती है एक्टिविटी। 5 फ्लोरोयूरासिल में हमारे पास फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने वाला ग्रुप ही ऐड है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा अगर हम SH ग्रुप ऐड करें एट 4th पोजीशन, तो ये भी जो है इंक्रीज़ करेगा एक्टिविटी को। इसके अलावा 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की जाए अगर CH2 3N R1 R2, ठीक है, और जिसमें R2 जो है वो हमारे पास होगा COCH3 या जो है कार्बोनाइल, उसके अलावा बेंजीन C6H5 या जो है COOC2H5। इनमें से कोई भी हमारे पास अगर सब्स्टिट्यूट होगा 5th पोजीशन पे तो उसकी वजह से जो है ड्रग की एक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक्टिविटी मतलब डिक्रीज़ होगी, इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा ड्रग की एक्टिविटी पे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास 5th पोजीशन पे बल्कि ग्रुप अटैच हो, कोई भी जो है हैवी ग्रुप्स अटैच हैं बल्कि, तो उनकी वजह से भी जो है एक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी अगर 5th पोजीशन पे हमारे पास बहुत बल्कि ग्रुप अटैच है तो अल्टीमेटली वो जो है हमारे पास जो ड्रग की एक्टिविटी होगी उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नेगेटिव इफेक्ट करेगा। अब स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें, पायरिमिडीन की हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, ठीक है। 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन, ये होती है हमारे पास पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन से यूरासिल कैसे बनता है, नाइट्रोजन, अब ये जो 2 डबल बॉन्ड थे वो रिमूव होंगे, उनकी जगह 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, 1 डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाता है यूरासिल।
या इसको अगर हम नाम देना चाहें तो 1 हाइड्रो, 3 पोजीशन पे 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे भी हाइड्रो पायरिमिडीन है और साथ में 2 4 डायोन, 2 जो है ऑक्सीजन है सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। अब इसी से अगर हम 5 फ्लोरोयूरेसिल बनाएं, ठीक है, तो इस तरह एक अगर हमें बेसिक बैकबोन समझ में आ जाए तो उससे हम जो है मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स बहुत ईजीली बना सकते हैं। अब ये जो है 5 फ्लोरोयूरेसिल बन गया। अब थाइमिडीन हम अगर स्ट्रक्चरली देखें, थाइमिडीन में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास यही सेम मिलेगी यूरेसिल वाली। ठीक है, यहाँ तक ये सेम स्ट्रक्चर यूरेसिल वाली बनाई। उसमें क्या क्या, 5th पोजीशन पे जैसे पहले हमारे पास फ्लोरीन था, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल आ जाएगा थाइमिडीन में, और ये हाइड्रोजन रिमूव होके जो फर्स्ट पोजीशन वाला था इसकी जगह आ जाएगी हमारे पास फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग कौन सी होती है, ऑक्सीजन वाली 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये रिंग अटैच होगी। अब जिस साइड पे ऑक्सीजन है वहाँ पे हमारे पास मिथेनॉल ऐड होगा, मिथाइल और उसके साथ OH मिथेनॉल, और जो ऑक्सीजन के अपोजिट वाली साइड है वहाँ पे हमारे पास सिंपली OH ग्रुप ऐड होगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास थाइमिडीन। अब थाइमिडीन से ही अगर हम थाइमिडिलेट बनाएं तो उसमें सिंपली जो हमारे पास ये वाला OH था ना, उसमें फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होगी। सेम हम पहले बेसिक यूरेसिल वाली बनाएं, ठीक है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन, इसके अलावा 5th पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है NH। अब फर्स्ट पे जो हमने ग्रुप ऐड किया था फ्यूरानोज, उसमें OH था और इस तरफ से मिथाइल के बाद OH था। अब OH की जगह हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूवल होगी और फास्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा थाइमिडिलेट। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर अभी भी आप लोगों को इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा।